हाय। केतन मर्डर केस मीडिया में चली रहा है एंड डेली बेसिस पर कोई ना कोई बात इस केस में निकल कर आ ही रही है, जो कि निकलती ही रहेंगी। वो तो जब तक जुडिशियल कस्टडी में वो नहीं चली जाती है, क्योंकि अभी तो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एंड रोज कुछ ना कुछ चल रहा है। और पहले तो सब लोगों का आक्रोश ही था, लेकिन अब एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी निकल कर आ रहा है जो ये कहता है कि ये पेरेंट्स की गलती है कि आपने अपने बच्चे को इतना भी स्पेस नहीं दिया कि वो कह सके कि मुझे इससे शादी नहीं करके इससे शादी करनी है। तो अभी इस सोसाइटी में ये भी एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है। कुछ इसके अगेंस्ट है, कुछ इसके फेवर में है। लेकिन एक और थॉट है जो ये सब डिस्कशन सुनने के बाद मुझे समझ में आता है, और वो ये है कि आखिर वो हत्या का रास्ता चुनती क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि पेरेंट्स का प्रेशर है, या कुछ और साइकोलॉजी भी इसके पीछे हो सकती है? क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी की इतनी ब्रांचेस है ना कि एक इंसान की सोच कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स के प्रेशर में उसने हाँ की है। लेकिन जिस तरह की न्यूज आ रही है न्यूज चैनल में, वहां पर यह है कि जब वो स्टार्टिंग में चेतन को बोलती है कि इसकी हत्या करनी पड़ेगी, तो चेतन उससे कहता है कि नहीं, हत्या का रास्ता सही नहीं है। एंड वो उसको अपोज करता है। पर वो हत्या पर ही अड़ी रहती है कि नहीं, हत्या ही करनी है। मैं पेरेंट्स को नहीं बोल सकती, मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, मैं उनके अगेंस्ट जाकर के ये काम नहीं कर सकती, पर वो हत्या को ही चुनती है। तो उसके दिमाग पर एक फितूर तो सवार है कि ये शादी नहीं करनी है अगर हत्या हुआ। ये सिर्फ साइकोलॉजी की बात चल रही है। मैं पर्टिकुलर एक सिया के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि उसने ऐसा ही किया होगा। नहीं, मैं सिर्फ एक साइकोलॉजी कहाँ तक जा सकती है, सिर्फ इस चीज पर बात कर रही हूँ। तो वो हत्या पर ही फोकस रहती कि नहीं, हत्या ही करनी है। रीजन क्या है? रीजन ये है, मतलब साइकोलॉजी की एक ब्रांच ये भी कहती है, मतलब इस तरीके से भी साइकोलॉजी को देखा जा सकता है कि केतन और सिया ये दोनों वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करते हैं। चेतन के बारे में अभी तक ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है कि वो एक वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करता है या उसके पास इतनी मनी है। और ये जो गोयल एंड गुप्ता परिवार दिखाया गया है, तो इन फैमिलीज में ये सच है कि शादी के नाम पर कितना लगाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मतलब इनकी ना शादी की बातचीत चलती यहाँ से है। ये इस पर्टिकुलर एक बनिया फैमिली बोलते हैं उत्तर भारत में इसे। तो यहाँ पे तो मैंने यही देखा है कि इनमें यही चलता है, और वहां पर भी यही है कि हमने बोला था कि 3 साढ़े 3 करोड़ तो मैं लगा दूंगा। 16-17 करोड़ की पहले बात आ रही थी, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, सिया के फादर ने कि नहीं, 3 साढ़े 3 करोड़ पर मैं उससे ज्यादा नहीं लगा पाऊंगा। तो मीन्स की शादी की शुरुआत कहाँ से हुई? मनी से। तो 3 साढ़े 3 करोड़ भी मैरिज में लगाना आसान कम तो है नहीं। 3 साढ़े 3 करोड़ यहाँ से लग रहे होंगे, 3 4 5 करोड़ वहां से लग रहे होंगे, कुल मिला के 10 करोड़ की शादी तो मान ही लीजिए। लेकिन उस तरीके से अभी तक चेतन के बारे में सुनने में नहीं आ रहा। तो सबसे पहली चीज मनी, और दूसरा कास्ट तो है ही है। तो सिया हत्या का रास्ता इसलिए भी चुन सकती है क्योंकि अगर उसने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर के कोर्ट में जाके जैसे शादी कर लेती है, तो फिर पेरेंट्स से मिलने वाली मनी की जो हेल्प है वो नहीं मिल पाएगी। फिर चेतन जैसा है उसे उसी तरीके से उसमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी जितनी चेतन की फाइनेंशियल पोजीशन है, उसे उसी में ही कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर वो हत्या कर चुकी है तो सोच के देखिए कि क्या किया है। वो वहां पर भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि जिसकी मैं हत्या करने जा रही हूँ इसकी क्या गलती है। वो सोच ही नहीं पा रही है। वरना जितना केतन के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो बहुत सीधा लड़का था, सीधे उससे बात करती और कहती कि मैंने तुम्हें अपनी विश बता दी है, पर
हो सके तो तुम मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मेरी मदद करो। एंड आई थिंक सो कि अगर सीधा और सच्चा इंसान था तो ऐसे लड़के मदद करते हैं, बड़ी अच्छी मदद करते हैं। कहते हैं हाँ ठीक है, इट्स ओके, मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लूंगा। पर वो भी करने के लिए तैयार नहीं है, सीधा हत्या। और अगर हत्या की प्लानिंग करके हत्या कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो लड़की इतने पैसों में पली बड़ी है, वो अब दूसरे लड़के के साथ, जिसकी मनी वाइज कोई बैकग्राउंड अभी तक शो नहीं हुई है, बिना पैसे के उसके साथ जिंदगी गुजार लेती? तो केवल पेरेंट्स के प्रेशर होगा, बिल्कुल पक्का होगा कि पेरेंट्स का प्रेशर है। क्यों? क्योंकि इस केस में साहिल भी जो है वो सिया का रियल ब्रदर है, और चेतन साहिल का फ्रेंड है, उसके साथ क्रिकेट खेलता है। और एक इंटरव्यू मैंने अभी सारे तो नहीं सुने, क्योंकि इतना ज्यादा मैं नहीं सुनती हूँ इन लोगों को, क्योंकि सारा टाइम फिर दिमाग में यही घूमता रहता है। पर एक जगह पर एक इंटरव्यू में, आई थिंक सो शायद उस दिन का है जिस दिन सिया की जो फादर थे वो हॉस्पिटल में थे, आईसीयू से बाहर आ चुके थे, और उन्होंने कहा कि मैं जानता ही नहीं हूँ चेतन कौन है, मैं इस लड़की से कभी मिला ही नहीं हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल कि वो तुम्हारे ही बेटे के साथ क्रिकेट खेलता है, वो तुम्हारे ही बेटे का दोस्त है, तुम्हारी बेटी उससे इतनी ज्यादा अटैच्ड है, कांटेक्ट में है, और आपको पता ही नहीं है कि चेतन लड़का कौन है? चलो, पेरेंट्स को नहीं पता, भाई को भी नहीं पता कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इतना आंख बंद करके कौन जिंदगी जीता है? तो झूठ तो है इस कहानी में, पूरा सोचिए मत कि कोई भी सही स्टेटमेंट दे रहा है, झूठ तो इसके अंदर है। पर सिया जैसी लड़की अगर हत्या करती है 20 दिन प्लानिंग करने के बाद, तो याद रखिए वो मनी से भी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। और 20 साल की उम्र में उसने हत्या को तो अंजाम दिया है, बड़ी टेक्निक भी लगाई है, बट लाइफ के एक्सपीरियंसेस तो नहीं है। लाइफ के एक्सपीरियंसेस जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है तभी होते हैं, और जिन लोगों के अंदर ग्रेटिट्यूड और गिल्ट जैसे वर्ड मिसिंग होते हैं, यकीन जानिए वो केवल अपने एक जनरेट किए हुए थॉट में ही घूमते रहते हैं, उसके बाहर जाके सोच ही नहीं पाते। इसकी हत्या करके इसको रास्ते से हटा दो, पेरेंट्स का डायरेक्टली सामना मत करो। अगर पेरेंट्स का डायरेक्टली सामना किया तो मनी जो है नहीं मिलेगी, और चेतन इतना वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करता नहीं है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है हत्या करने का। पर मैं ये जरूर बोलूंगी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्पेस देना चाहिए। आपके पास इतना भी राइट नहीं है, क्योंकि शादी जो होती है ना वो 2-4 साल की नहीं होती है, पूरी जिंदगी की होती है। तो आपके पास इतना भी राइट नहीं है कि आप उसकी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा उसकी बिना मर्जी के तैयार कर। दिस इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग थिंग। उसको स्पेस दो, और 20 साल की उम्र तो वो उम्र होती भी नहीं है जिसमें शादी करना बहुत जरूरी होता है। 25 की भी हो गई होती तो भी समझा जाता कि चलो ठीक है। 20 साल मतलब अभी तो अडल्टहुड उसे मिला है, और आप क्या करने में लगे हुए हैं? और ये स्टेटमेंट तो सिया के फादर ने भी दी थी कि मेरी बहनों की भी शादी है, वो 18-19 साल की आपकी बहनों की शादी कब हुई होगी? कम से कम 30-35 ईयर्स हो चुके होंगे, 25 to 30 ईयर्स हो चुके होंगे। लेकिन 20 साल से जब से ये सोशल मीडिया चालू हुआ है, तब की और आज की लाइफ में कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो आप कौन सी बातों को ध्यान में रखकर आज डिसीजन ले रहे हैं, थोड़ा सोचने की जरूरत है। तो ये गलती तो पेरेंट्स की है कि बच्चे को इतना स्पेस देना चाहिए। बट अगर सिया ने हत्या जैसे काम को अंजाम दिया है, तो मनी भी उसमें एक मैटर रही है, कि जहां उसने हत्या की साजिश बनाई, तो वहां पर ये भी पूरा एक प्लान बनाया होगा कि अगर मैं इस कार्य को इस तरीके से अंजाम दूं, तो मेरे पेरेंट्स की तरफ से मेरा मनी का फ्लो कभी नहीं रुकेगा, बिल्कुल पक्का होगा। तो ये साइकोलॉजिकली एक एनालिसिस है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ऐसा ही हुआ होगा, बट इतने सब में एक साइकोलॉजी ये भी क्रिएट होती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।